आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। ज़ुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। आज तुम जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आधे राज्य तक जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें दूंगा। मैं क्या मांगू? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मंगवा दे। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। हे राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा पूरी करने का वचन दिया है, और ये अतिथि लोग क्या कहेंगे? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर। आप भी तो उसे मारना चाहते थे, लेकिन आप डरते थे। क्या आप ये नहीं देखते कि मैंने आपके लिए ये सब कितना आसान कर दिया? तुम्हारे पास पत्थर का दिल और शैतान का दिमाग है।
लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया है। हमारी आज्ञा के अनुसार कर्मचारियों को भेजकर यूहन्ना का सर हमारे पास लाया जाए। तुरंत तुरंत। जी महाराज। तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। ये मैंने क्या होने दिया? ये लीजिए। अब बातें कर यूहन्ना, मुझे उपदेश दे। अब बोल, दिल को चोट पहुंचाने वाले वो शब्द। अब तू शांत क्यों है? बोल। ये सुनकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले आए और उसकी लोथ को उठाकर कब्र में रखा। और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि यीशु का नाम फैल गया था। इसलिए यह सब सुनकर हेरोदेस घबरा गया। ये व्यक्ति यीशु कौन है और उसके चेले कौन है जिसकी चर्चा हम सुन रहे हैं? कौन है वो? कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्या? जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवा दिया था वो जी उठा है? कोई कहता है ये एलिया है, परंतु कोई कहता है कि वो भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक के समान है। वो कहाँ है जिसके बारे में हम ये सब सुन रहे हैं? मुझे ये समाचार मिला है कि वो अपनी गलील यात्रा से लौट आया है और अब वो कफरनहूम में है। हम उस मनुष्य को देखना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। मैंने क्या किया पता है? मैंने उसकी जिंदगी वापस दिलाई उसे। हाँ प्रभु, अरे मुझे बोलने दो ना। नहीं प्रभु, मेरी बात। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। तुम आप किसी अलग जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। प्रभु, रब्बी, प्रभु, रब्बी, प्रभु, हेरोद चौथाई ने यूहन्ना को मरवा डाला। उसने यूहन्ना का सर कटवा दिया क्योंकि यूहन्ना से हेरोदियास की बैर थी। हालत ये हो गई है क्या? हालत ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ? बर्बादियों के रास्ते में हो गया जहां। इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा। हालत ये हो गई है क्या?
प्रभु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, अभी से तुम उसके पीछे हो लो। यूहन्ना भी यही उपदेश देता था। जाओ और दूसरों के साथ मिल जाओ और उन्हें यूहन्ना की मृत्यु के बारे में बताओ। तुम सब कहां जा रहे हो? जैसा कि हम सभी यात्रा से लौटे हैं और आराम करने जा रहे हैं, जहां पर हम जाकर भोजन कर सकें। पतरस! पतरस जल्दी आओ! हम लोग बैठ जा रहे हैं! हम लोग बैठ जा रहे हैं! जल्दी आओ! आओ जल्दी! आ जाओ जल्दी आओ! हाथ दो आ जाओ। चलो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। आओ ये बात चलकर सबको बताएं। आओ चलो चलो। गुरु और उसके 12 चेले कहाँ हैं? सुनो प्रभु यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? मैंने सुना था एक चला कह रहा था बैतसैदा। मैं औरों को भी बताने जा रहा हूँ। चलो हम लोग चलते हैं। चलो हाँ। नहीं, फिर नहीं। हम पहले से थके हुए हैं और भूखे भी हैं और ये हवा हमें थका चुकी है और अब ये बड़ी भीड़। कोई बात नहीं, संध्या को हम अच्छी तरह से भोजन कर लेंगे। हाँ? ठीक है, चलो। आओ चलें। हाँ आओ चलें। यीशु, अच्छा हाँ, चलो फिर हम भी चले। चलो हाँ चलो आओ देखिए यीशु है क्या। हाँ भाई चलो देखते हैं। अरे चलो। मैं इन्हें कहां बेचूंगा? सब लोग तो यीशु को देखने दौड़े चले जा रहे हैं। मैं भी वहां जाता हूं। वहां जाकर भीड़ में अच्छी तरह से बेच सकूंगा। यीशु ने उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वो आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। रब्बी, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि गांव के चारों ओर बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लाएं। उन्हें जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। प्रभु, इन्हें तृप्त कैसे किया जाए? हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? यीशु ने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वे स्वयं जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। 200 दीनार की रोटियां उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर। अरे उधर देखो। रुको, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? ये तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं बस। उनके लिए पूरी होंगी? आओ एक काम करते हैं, प्रभु से ही पूछते हैं। हाँ चल चल। आओ भाई आओ। मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। प्रभु, प्रभु यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास जौ की 5 रोटी और सिर्फ 2 ही मछलियां हैं। पर क्या ये सब इन सभी के लिए काफी होगा? उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। जी प्रभु। विश्वास जो आओ। मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा।
पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। उन्हें 50-50 के झुंड करके बैठा दो। जी प्रभु। हाँ रबी। यीशु ने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ा। रोटी और मछली थी जिन्हें हजारों ने खाए। इस तरह से लोगों की यीशु ने भूख मिटाई। उसकी इच्छा पर चल के जो मांगो मिल जाए। प्रभु यीशु के चरणों में तन मन दोनों खिल जाए, तन मन दोनों खिल जाए। ये पापी मन, पापी मन, ये मेला तन शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई, नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई ना दे सकता प्रभु जी से चंगाई, ना दे सकता प्रभु जी से चंगाई। ये पापी मन। क्या तुम मुझे भी ऐसा करना सिखा सकते हो, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं भी ऐसा करूंगा? कई 100 लोगों ने मुझसे रोटियां ली, किंतु रोटियां खत्म ही नहीं होती। हाँ, मछलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ। मैंने ऐसा अचंभा तो आज तक देखा ही नहीं है। ये तो आश्चर्यजनक है। हाँ। यहाँ हजारों लोग हैं जो तृप्त किए जा रहे हैं। हाँ, केवल 5 रोटी और 2 मछली से। अविश्वसनीय। ये तो मूसा से भी बड़ा है। ऐसा भविष्यवक्ता तो ना पहले कभी देखा है और ना ही सुना है। मैं विश्वास करता हूं कि यही मसीह है। बेशक यही है। मेरा तो विश्वास बढ़ता जा रहा है। तुम्हारी बात सही है। और हजारों लोग खाकर तृप्त हो गए। बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। प्रभु, मेरे विश्वास की कमी को क्षमा करो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने हमारे विश्वास को दृढ़ किया है। तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। वो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय ही यही होगा। जिसके विषय में धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो आने वाला है, ये सचमुच वही राजा है। हाँ, चलो हम इसे अपना राजा बनाएं। हाँ, चलो।
खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 थे। यीशु ये जानकर कि वे उसे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया और वे उससे पहले बैतसदा को चले जाएं, जब तक कि वे लोगों को विदा करें। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। मैं तो अभी आश्चर्यचकित हूँ कि 5000 मनुष्य जिन्होंने भोजन किया। हाँ, केवल 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। ये मत भूलो कि बच्चे और स्त्रियां भी थीं। मैं नहीं समझ पाया यह सब कैसे हुआ। उसने धन्यवाद दिया तो रोटी और मछलियां बढ़ती चली गई। हाँ, उसने जो भी किया पूरे अधिकार के साथ में किया। तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। मेरे ख्याल से हम लोग गन्नासरत की ओर बढ़ रहे हैं। जानता हूँ, पर कौन इस आंधी को वश में कर सकता है? प्रभु बैतसैदा में हमारा इंतजार कर रहा होगा। यह अजीब सी बात है, मैंने इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। हम हर तरीके से पतवार को खेने का संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वो हमें दूसरी ओर ले जा रही है। सागर गहरा तुझको डराए, जब हो दूर किनारा। लहरें गहरी जब घबराए, पत्थरों के मझधारा। बन के साहिल बन के मंजिल, पग पग पार लगाए। रे माझी ले चल नैया हौले हौले, रे माझी भूत देखो, पानी पर चल रहा है। हाँ हाँ, भूत ही है, बिल्कुल भूत ही लग रहा है। हाँ देखो तो। रक्षा करो। ये कोई आश्चर्य नहीं कि हवाएं हमें बैतसैदा जाने से रोक रही हैं। क्या वो हमें मार डालेगा? मैं नहीं जानता। हे प्रभु, तू कहाँ है? ढाढ़स बांधो। हे प्रभु, क्या तू है? मैं हूं, डरो मत। नहीं, ये भूत है। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आओ। नहीं, ये भूत है, भूत। देखो पतरस, मत जाओ, पानी में डूब जाओगे। पतरस, पतरस, लौटो, लौटो। पतरस, नहीं, मत जाओ, बचाओ पतरस। पतरस, बच्चो, अरे नहीं डूबा। मैं पानी पर चल रहा हूँ। पानी पर चल रहा है। मैं पानी पर चल रहा हूँ। सचमुच पानी पर चल रहा है। मैं पानी पर चल रहा हूँ, देखो। अरे तुम लोग देखो, मैं पानी पर चल रहा हूँ। यही तो हम देख रहे हैं। अविश्वसनीय, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये चल रहा है अभी। मत देखो, अभी हाँ, क्या मैं सुन तो कैसा हो गया? अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल रब्बी की स्थिति संभालिए उसको, प्रभु संभालिए।
नहीं है और उसने मेरी नहीं सुनी। मैं सोचता हूं कि वो भूत है, नहीं तो पतरस को जरूर बचाता। प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ प्रभु। प्रभु बचा लिया, बच गया। हाँ। तेरी जय हो प्रभु, तूने मुझे बचा लिया प्रभु। प्रभु की प्रभु की प्रभु ने मुझे बचा लिया, रब्बी तेरी जय हो, पतरस को बचा लिया। प्रभु तेरी जय हो प्रभु, प्रभु की जय हो, तेरी जय हो, महिमा हो। प्रभु तेरी हे महिमा हो। विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? वे पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे रोटी के बारे में समझ नहीं पा रहे थे। उनके हृदय पत्थर के जैसे हो गए थे। हे प्रभु, सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है। गहरा रे सागर, लहरों की हलचल, पग पग पर हिचकोले खाए, रखना भरोसा यीशु पर हो। रे माझी ले चल, नैया हौले हौले, रे माझी ले चल, नैया हौले हौले। रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा। देखो प्रभु, हाँ ये तो वही है। चलो सबको बता देते हैं। हाँ चलो वे चलो। लोग आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वो है, वहां वहां बीमारों को लिए फिरे। और जहां कहीं वो गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वो सब चंगे हो जाते थे। ये सब उस समय हुआ जब वे सब कफरनहूम के रास्ते पर थे। परंतु दूसरे तट पर जिनको यीशु ने छोड़ा था वे गफलत में थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ केवल एक नाव थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़े, केवल उनके चेले चले गए थे। तब दूसरी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु हैं और न उनके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के उस पार पहुंचकर उन्होंने यीशु से कहा, हे रब्बी, तू कब आया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हमें ऐसा भोजन कहाँ मिलेगा? मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मैं विश्वास करता हूं कि तू ही मनुष्य का पुत्र है। तू ऐसा कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर सारे तेरी प्रतीति करें? तू क्या करेगा? हमारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया है, जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि उन्होंने उसे स्वर्ग से खाने के लिए रोटियां दी। मैं तुमसे सच कहता हूं
कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। जीवन की रोटी मैं हूं। हाँ, मैं विश्वास करता हूं जो तू कहता है। जो मेरे पास आएगा वह कभी भी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया, परंतु विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? हाँ, इच्छा क्या है? और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। वह ऐसे कैसे कह सकता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं? क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? मगर वो ये ऐसे कैसे कह सकता है कि वो स्वर्ग से उतरा है? हाँ, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, वह फिर जी उठेगा। वो मनुष्य है, मेरी समझ में नहीं आता वो यह कैसे कह सकता है कि लोग अपनी इच्छानुसार नहीं आते, परंतु वो जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। उसने आश्चर्य कर्म किए हैं जो किसी व्यक्ति या नबी ने नहीं किए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अधिकार के साथ दावा करे कि मैं अंतिम दिनों में मनुष्य को फिर से जीवित करूंगा, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। चलो हम चलकर सुनते हैं, वो उपदेश दे रहा है। हाँ, ताकि हम उसकी सूचना सभा में दे सकें। हाँ, चलो चलो। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। किसी ने पिता को नहीं देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। वो इस बात पर जोर क्यों देता है कि जीवन की रोटी वही है? और ये कैसे हो सकता है कि जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा? तुम्हारे बाप दादाओं ने
जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यहां तक कि शास्त्र में मनुष्य का मांस खाने की आज्ञा नहीं देते। मैं उसके उपदेश और आश्चर्य कर्म को प्यार करता हूं, पर क्या कोई इन उपदेशों को ग्रहण करेगा? हां, या तो वो सच्चा है और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या वे फरीसी और शास्त्री सच्चे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे और उसका लहू न पियोगे तुम्हें जीवन नहीं आएगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। पर ऐसा कैसे हो सकता है रब्बी? हाँ रब्बी, पर ऐसे कैसे हो सकता है? शायद वो ठीक कह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, पर रब्बी, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित रहूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह यही है। बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यह बात नागवार है, इससे कोई कैसे सह सकता है? यह बात नागवार है, इसे कोई कैसे मान सकता है? क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाएगा तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। मैं इस शिक्षा को नहीं मानता। मैं भी नहीं। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं जाना चाहते प्रभु। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? तुम्हारे पास अनंत जीवन का वचन है। हाँ रब्बी, हम नहीं जाना चाहते। हाँ हाँ प्रभु, हम नहीं जाना चाहते। हमने विश्वास किया
और जान गए हैं कि परमेश्वर का सच्चा पुत्र तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? हाँ प्रभु। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। शैतान? शैतान? हम में से शैतान? कोई शैतान? शैतान और हम लोग? हम में से? शैतान? नहीं। कौन है शैतान? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? शैतान कौन हो सकता है? ये उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। उसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसे मार डालना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि वो इन उपदेशों को हर जगह फैला दे। हाँ, ठीक कह रहे हो, लेकिन वो है कहां? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। मुझे 2 मछलियां देना, मुझे बहुत भूख लगी है। और मुझे 2 रोटी देना। चलिए चलिए प्रभु, आइए, आप भी आइए। आइए। फरीसी और सब यहूदी धर्म वृद्धों की नीति पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और भी बहुत सी बातें हैं जिनका वे पालन करते हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को मांजना धोना आदि। रब्बी, क्या धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि हमें अपने माता और पिता का आदर करना चाहिए? हाँ, ऐसा लिखा है। तब ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पुत्र की कमाई जो इसके माता पिता के लिए है, वो ईश्वर को कैसे समर्पित कर दे? परंतु मैं कुर्बान वचन रख रहा हूँ। तुम्हारा बेटा सच कह रहा है, क्योंकि यहोवा ने ये आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा से बांधे, शपथ खाए, वो अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसके अनुसार वो करे। एक बेटे का कुर्बान वचन अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहने की जिम्मेदारी है, जिनका कि कुल वर्णन धर्म पुस्तकों में भी किया गया है। उसे अपने कुर्बान वचन के प्रति वफादार रहना चाहिए। रब्बी, तेरे चेले क्यों पुरानी की रीति बनी चलते और अब बिना हाथ धोए रोटी खाते? यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, और क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। परंतु हम उन आज्ञाओं को मानते रहे जो हमारे बाप दादों ने सिखाया था। तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे तो अवश्य मार डाला जाएगा। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ मुझे तुझसे लाभ पहुंच सकता है वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, जिन्हें तुम्हें ठहराया है,
परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। क्या तू जानता है फरीसियों ने यही वचन सुनकर ठोकर खाई? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार प्रभु, ये दृष्टांत हमें समझा दें। क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, चिंता, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें हैं, भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में चला गया। बस बस, संभाल के मेरे बच्चे। क्या हुआ? आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।